प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धनवंत शुक्ला है। मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से कर रखा है, बीएड वगैरह भी कर रखा है, टेट सीटेट भी क्वालिफाई हैं हम। लेकिन पता नहीं किस्मत को मंजूर नहीं था। सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन वगैरह की गई, लेकिन उसका कुछ लाभ मिला नहीं। अभी मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मैं एक अच्छी संस्था में पढ़ाता हूँ। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा सिंपली यही उद्देश्य था कि मैं नौकरी से एक तरह से त्रस्त आ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का कोई बिजनेस हो। अच्छा, हमारे पास जो है पूंजी वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं है पूर्व में कि हम उसका उपयोग करके कोई बिजनेस शुरू कर सकें। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास कुछ खेत है, यही करीब 9-10 बीघा के करीब में, और मैं उत्तर प्रदेश बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं अपना स्ट्रगल शुरुआत कर रहा हूँ, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्यों ना अपनी इस स्टोरी को यूट्यूब के माध्यम से लोगों के पास शेयर किया जाए। और लोगों के पास जब शेयर करेंगे तो हो सकता है कुछ हम ही में से कुछ और लोग हों जो हमसे प्रेरित हों। तो फिलहाल अभी हम तो ये नहीं कह सकते कि हम सफल हो गए हैं, क्योंकि बस जस्ट हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और शुरुआत क्या करने वाले हैं कि हम खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और हमारे पास जो भी खेत है उसमें हम सब्जी की खेती करना चाह रहे हैं। अभी तक हम आमतौर पर जो है धान की फसल, गेहूं की फसल, गन्ना की फसल, ये सब वगैरह कर रहे थे, लेकिन कुछ उसमें खास सफलता नहीं मिल पा रही थी। जो भी लगाया जाता था उसी से आगे थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था, बाकी सब वैसे ही था। लेकिन अब हमने क्या किया है कि सब्जी की खेती की तरफ हमने अपना कदम बढ़ाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि आप भी जो है हमारी इस यात्रा में जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। अब हम आपको बताने वाले हैं हम किस चीज़ की सब्जी की खेती से शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इसको कहते हैं अरुई कहते हैं। कुछ जगहों पर घुइयाँ वगैरह भी बोला जाता है। उसकी सब्जी वगैरह बनाई जाती है। तो अभी आज का दिन जो है हमारे यहाँ, आज तारीख है 17 जनवरी है, 17 जनवरी है। और 17 जनवरी के दिन हम जो है अपने इस खेत में, जो कि हमने आपको मैं दिखाऊं, ये मेरे पीछे आप खेत देख रहे हैं, इस खेत की मैंने सिंचाई की थी लगभग जो है दिसंबर में, यानी 25 दिसंबर के आसपास। और वो भी हमने जो है इसको पूरी तरीके से पानी एक तरफ से भरा नहीं था। हमने इसमें जो है केवल हाथा चलाया था। हमारे यहाँ हाथा चलाना कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी ऐसे नाली बना लेते हैं और उसमें पानी आता है, और उसको हम खेत में दोनों तरफ एक लकड़ी का बना हुआ औजार होता है, उससे दोनों तरफ पानी उलझ देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि खेत जल्दी जुताई के योग्य हो जाता है। इसीलिए वजह से करते हैं। अगर पानी इसमें हम ज़्यादा भर देते तो खेत जो है हमारा जल्दी से इसमें जुताई नहीं हो पाती। तो इसलिए हमने जो है इसको इसमें डाला था। तो ये हमने किया है 25 दिसंबर के आसपास हमने किया था। और ये हमारा खेत अभी जो है जुताई योग्य हो गया है। और इसमें मैंने जो है एक ट्राली मिट्टी, ये खेत जो है हमारा लगभग 10 बिस्सा है, 10-12 बिस्सा के आसपास है। अब हेक्टेयर में भी हम किसी दिन बता देंगे, अभी एग्जैक्ट हेक्टेयर के बारे में तो नहीं पता है। और उसके अलावा जो है हमने एक ट्राली इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद लाके इसमें डाल दिया है, और इसको हम पूरा जो है इसमें छितरा दिए हैं खाद। तो अरुई की खेती इसमें हम करना चाह रहे हैं। अब आज हम जाएंगे बीज वगैरह लेने के लिए और खाद और ये सारी चीज़ें ला करके जो है अभी ट्रैक्टर हमारे यहाँ आएगा, और उससे इसकी हम जुताई वगैरह करवाएंगे। मिट्टी बढ़िया से तैयार की जा रही है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था कि धान की फसल इसमें थी, तो धान की फसल को जो है हमने काटा, और उसके बाद में कल्टीवेटर से गहरी 2 बार जुताई इसमें करवाई। और उसके बाद में फिर जो है हमने इसको वैसे ही छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में फिर जो है इसमें हमने नाली वगैरह बना करके खेत की सिंचाई कर दी। और यही 25 दिसंबर के आसपास मैंने इसमें सिंचाई की थी, हाथा लगाया था ताकि हल्का पानी रहे और जल्दी खेत की जुताई हो सके। और फिर उसके बाद में जब इसमें जुताई हुई तब
जुताई योग्य हमारी भूमि हो गई तो फिर हमने जो है इसमें एक ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद लाकर डाल दिया है और इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा मैंने इसको छितरा दिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद में खेत की जुताई करेंगे। तावा से इसमें 3 बार ट्रैक्टर, 3 मतलब बाह कहते हैं हमारे यहाँ, मतलब 3 टाइम्स इसको हम जो है खेत को 3 बार हम इस खेत को तावा से जोतेंगे, जिसमें क्या करता है मिट्टी की वो गहराई तक जुताई कर देता है। मिट्टी नीचे की ऊपर चली जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाती है, ताकि अरुई जो एक कंद फसल है, जड़ वाली फसल होती है, तो उसको जो है नीचे मिट्टी में जितनी गहराई में रहे, और साथ ही साथ बहुत गहराई में भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन कम से कम इतनी गहराई में हो और मिट्टी जो है पुलपुली हो, यानी पोरस हो, भुरभुरी टाइप की हो, ताकि जब उसका कंद बढ़ने लगे तो उसको कोई अवरोध ना हो, आराम से वो ग्रो कर सके। तो इस वजह से गहरी जुताई हम इसमें 3 बार करवाएंगे और उसके बाद में फिर रोटावेटर चलवाएंगे, ताकि ये जो हमने खाद और ये सारी चीज़ें इसमें डाली है ये बढ़िया से मिट्टी में मिक्स हो जाए। तो यही सारी चीज़ें हैं आज का हमारा जो है आपको जानकारी देने का यही उद्देश्य था। और आप हमारी इस यात्रा में जुड़ें और देखें कि हमारी सफलता कहाँ तक क्या चीज़ें होती हैं हमारे साथ। आपका हृदय से धन्यवाद। अगर आप तो सब नए ही होंगे, क्योंकि मेरा ब्लॉग या किसानी से संबंधित मैंने ये चैनल शुरू किया हुआ है। आने वाले समय में हम इसमें जो है जो उन्नतशील किसान है हमारे क्षेत्र के, या और भी सब्जी, बागवानी और अनाज से संबंधित ये सारी चीज़ें, जो उन्नतशील किसान है जिन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रखा है इस क्षेत्र में, उनके वीडियो बना करके उनके इंटरव्यू वगैरह लेकर के मैं अपने इस चैनल पर पोस्ट करता रहूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और हमारी यात्रा में आप भी सहभागी बने। आपका बहुत धन्यवाद।